Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है क्या HSG टेस्ट के बिना हमें पता चल सकता है कि हमारी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या नहीं, या फिर टेस्ट के बिना HSG टेस्ट के बिना ट्यूब्स क्या खुल सकती हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। HSG टेस्ट के बिना क्या फेलोपियन ट्यूब्स खुल सकती हैं या नहीं, और ब्लॉक्ड हैं कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, काफ़ी मुझे कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि हमें 6 ईयर्स हो गए हैं ट्राई करते हुए, 9 ईयर्स हो गए हैं, 10 ईयर्स हो गए हैं, किसी को तो इवन 16 ईयर्स भी हो गए ट्राई करते हुए, लेकिन बेबी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, डिफरेंट रीजंस होते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ फीमेल्स जो हैं, मुझे लिखा, काफ़ी 2-3 फीमेल्स जो हैं उन्होंने मुझे ये लिखा कि मुझे बहुत डर लगता है, डॉक्टर ने आज से कोई 3 to 4 ईयर्स पहले बोला था HSG टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है तो मैंने इसलिए ये टेस्ट नहीं करवाया। फिर जब वो मेरी वीडियो देखी उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमें अब थोड़ा सा आपकी वीडियो देख के थोड़ा हमें मोटिवेशन मिली, हमें हमारा हौसला बढ़ा, तो अब हम ज़रूर करवाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके डॉक्टर आपको कोई ट्रीटमेंट बोल रहे हैं तो उसे लीजिए, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपको ये ना फील हो कि हाँ, ये कुछ अलग ही चीज़ हो रही है, मतलब कुछ गलत ही गाइड किया जा रहा है, तो बात और होती है। अदरवाइज डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट कह रहे हैं आप वो ज़रूर लो, उनको इग्नोर मत करो, उनकी एडवाइस को। क्योंकि अगर हम छोटे मोटे इन दर्दों से डरेंगे तो सोचो, कल को जब बेबी हमने चाहिए हमें, तो बेबी के टाइम पे भी तो बहुत दर्द होगा, डिलीवरी पेन होता ही है ना, तो वो कैसे हम सहन करेंगे। तो डरना नहीं। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, जो HSG टेस्ट होता है, इससे हमें पता चलता है कि कहीं जो हमारी एंडोमेट्रियम, हमारे यूट्रस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है, या फिर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हमें पता चलती है HSG टेस्ट से, ठीक है। अगर हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि जैसे देखो, आप ट्राई कर रहे हो 9-9 साल से, 4-4, 6-6 साल से ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपको ओव्यूलेशन हो रही है, आपने टेस्ट किट में चेक किया, ओव्यूलेशन किट में आपको ओव्यूलेशन हो रही है, लेकिन क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होती है, जब एग रिलीज होता है, तो वो एग फेलोपियन ट्यूब में ही पहुंचता है, और जो स्पर्म्स होते हैं वो भी ट्यूब में पहुंचते हैं, तो वो मिलते हैं, तभी एक बच्चा बनता है ना, ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर जो है आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी, तो वो ओव्यूलेशन जो हुई है, जो एग रिलीज हुआ है, वो पहुंचेगा ही नहीं स्पर्म्स तक, तो कैसे आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, और आप इसी चीज़ में रह जाओगे कि क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ तो ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को तो ओव्यूलेशन भी हो रही है, मेरे जो मेल पार्टनर है उनका भी स्पर्म क्वालिटी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता, ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकती हैं, स्वेलिंगनेस भी हो सकती है, या फिर एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है उसकी थिकनेस होती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमारे यूट्रस में कोई और इशू भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमें HSG टेस्ट करवाना ही पड़ता है। हमें कोई भी ऐसा हम बिना टेस्ट के नहीं बता सकते हैं कि हमारी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर ओपन है, ये नहीं पता चलता, ठीक है। तो HSG टेस्ट ज़रूर करवाइए अगर आपको बोला गया है, क्योंकि HSG टेस्ट से ही हमें आगे डॉक्टर्स जो हैं ट्रीटमेंट देते हैं, हमें गाइड करते हैं कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। और समटाइम्स ये भी होता है कि किसी को पास्ट में अगर मिसकैरेज हो चुका है, अबॉर्शंस हुए हैं, DNCs हुई है, या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, तो हल्की फुल्की ट्यूब्स में वैसे ही ब्लॉकेज आ जाती है। अगर आप HSG टेस्ट करवाते हैं तो वो हल्की फुल्की जो ब्लॉकेज होती है वो वैसे ही हट जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, HSG टेस्ट में पेन होता है, तो देखिए, पेन तो होता है, हार्डली ये टेस्ट जो होता है 5 मिनट लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है। ये एक सिंपल एक्सरे टेस्ट होता है, ठीक है। डाई आपके अंदर जो सोल्यूशन डाला जाता है, वो जब अंदर जाता है तब आपको पेन फील होता है, ठीक है। और ऊपर से एक्सरे ले लिया जाता है, जब एक्सरे हो जाता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, ओके फाइन। एंड पेन होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पेन नहीं होता। बाकी अगर आप सोच के ही जाएंगे कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो देखो फील होगा, ये तो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, एंड आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना सहन कर सकती है, और आप में कितना एक करेज है, कितनी हिम्मत है, ठीक है। साइड बाय साइड डरना नहीं होता यार, घबराओ मत, कुछ नहीं होने लगा, हार्डली 5 मिनट में सब कुछ हो जाता है, वो उसी टाइम पेन होता है, उसके बाद नहीं होता है।
फील नहीं होगा। अगर होता भी है तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे देते हैं ताकि आपको पेन ना हो। अब दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि हमने पेन लेना ही नहीं है तो आप HSG टेस्ट जो है वो विद एनेस्थीसिया भी करवा सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि पेन हुआ कि नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। बट मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई भी डाइट, कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो आपकी ट्यूब्स को खोल दे। ब्लॉक्ड है तो ओपन हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। और जो कंफर्मेशन है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं कि नहीं है, ये आपको HSG टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलता है। एंड ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा क्या हमें बिना HSG टेस्ट के पता नहीं चल सकता है कि हमारी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं कि नहीं है। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंड एक HSG टेस्ट से सिर्फ ब्लॉक ट्यूब्स को ही नहीं पता किया जाता, और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई कि और भी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए सो दैट कि मैं और आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। एंड शेयर करिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।